Assalamu alaikum. My name is Behram Mushtaq and you are watching my YouTube channel Knowledge Talks. आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 और उसका टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली है क्या चीज़, इसको हम लोग आज इसमें क्या है लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक a simple but scientific way to write large or small numbers is to express them in some power of 10। बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है ये क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आमतौर पर हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर मुख्तलिफ लार्ज और स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं इनको क्या करते हैं, एक नॉर्मल तरीके से लिखने का क्या है एक तरीका है। और किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, वो कहता है कि इसको हम लोग पावर ऑफ 10 के अंदर क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। मीन कि वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर को लिखने का एक मेथड है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो आपकी बुक के अंदर इसकी एक एग्जांपल है कि मून जो है वो हमारे पास 38 करोड़ 40 लाख क्या है, इस जमीन से अवे है, दूर है। तो इसको हम किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर को चेंज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। कैसे, इसका हमारे पास जो नंबर गिवन है इसमें क्या है, जो पॉइंट है वो पॉइंट जब इसके अंदर शो नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब कि वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो इस नंबर के एंड पर मौजूद होता है। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के किसी आगे वाले नंबर के साथ क्या करना है, उसको लगाना है। मीन कि हम लोग इसको करते हैं 3.84, आगे हम क्या है ये जीरोस को ख़त्म कर देते हैं और इसको कर देते हैं 10 की पावर के अंदर तब्दील। अब हम क्या करेंगे, जितने नंबर हमने क्या किया है, मूव किया है, या इस पॉइंट को जितने हमने नंबर इधर शिफ्ट किया है वो क्या कर देंगे, हम इसकी 10 की पावर जो 10 की पावर के अंदर इसको तब्दील कर देंगे। किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मीन कि हमारे पास जो पॉइंट था उसको हमने कितना शिफ्ट किया है, 8 पॉइंट। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसकी जो पावर थी उसको क्या बना दिया है, ये 10 की पावर हमने क्या कर दिया है 8। क्यों कि हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया है, शिफ्ट किया है। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल नंबर था, इसको हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। और साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या यूज़ किया है, जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन के अंदर बोल रहा था कि लार्ज या स्मॉल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं पावर ऑफ 10 के अंदर। तो वही वाला काम हमने क्या किया है, इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जब हम इसकी पावर को चेंज कर रहे होंगे तो कब हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे और कब हम इसकी पावर को नेगेटिव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करते हैं जी, नेक्स्ट कोई इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें, कोई भी हमारे पास नंबर है, जब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे कहां से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या है जी, बेसिकली हम लोग करना क्या जा रहे हैं कि हमारे पास जो 10 है इसकी जो पावर है इसको हम लोग कब पॉजिटिव करेंगे या इसको हम लोग कब नेगेटिव करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हम ये सीख रहे हैं कि जब हम लोग पॉइंट को, कोई भी गिवन नंबर होंगे उसमें पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मीन कि हम लोग करते हैं
ये हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर में हम लोग क्या है जी जा रहे हैं या इसको चेंज करते हैं 8.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, हम जितने नंबर पॉइंट को शिफ्ट करेंगे वो हमने क्या बनानी है इसकी पावर। तो हमने कितने नंबर 1 2 3 4 नंबर पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर को कितना 4 कर देंगे। अब पावर को पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है वो हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे कि हम लोगों ने मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस वजह से हमने क्या किया है इसकी पावर को बना दिया है पॉजिटिव। मीन कि जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे पावर है जो 10 की उसको क्या करेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, मीन कि जो भी हमारे पास नंबर होगा अगर हम लोग क्या कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास जो भी 10 की पावर बनेगी उसको हम लोग किस में लिखेंगे नेगेटिव के अंदर लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और पावर हमारे पास क्या होगी ये नेगेटिव के अंदर। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास लेट्स सपोज 0.000554 आता है, तो जब हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 5.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 1 2 3 और 4 पॉइंट हमने क्या किया है शिफ्ट किया है, तो हम क्या बनाएंगे इसकी पावर 4 और लिखेंगे क्या इसके साथ नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखेंगे क्योंकि हमने इस पॉइंट को शिफ्ट करते वक्त कहां से कहां मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो इस वजह से हमने इसकी पावर को क्या कर दिया है नेगेटिव के अंदर लिख दिया है जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक इसी टॉपिक के अंदर एक क्विज है, उस क्विज में इसमें कहता है कि राइट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मीन कि उसने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल को हमने क्या करना है शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो हम लोग किस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको 1 बाय 1 इसका आंसर लिखते हैं, और किस तरीके से अगर पहले का इसका आंसर लिखें हम लोग तो इसमें हमारे पास क्या है जी 3 है, इसके साथ हमारे पास 9 जीरोस और 7 क्या है मीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है इसका जो पॉइंट जिसका नहीं होता मीन को उसका पॉइंट एट द एंड है, तो हमने उस पॉइंट को शिफ्ट करना है और लेके आएंगे हम लोग 3 के साथ। तो क्या करेंगे हम लोग 3 और इसका क्या है पॉइंट आगे मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हमने पॉइंट शिफ्ट किया है 9, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर कितने लिख देंगे 9। ठीक है जी, और होगी क्या पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगी क्योंकि हमने मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसके बाद हम लोग इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास 6 4 मीटर। ठीक है जी, तो इसको अब लोग देखें तो इसमें क्या है हमारे पास पॉइंट हम लिखेंगे जी 4.0, मीन के यहां पे पॉइंट था तो पॉइंट को शिफ्ट किया हम लोगों ने इस तरफ। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या है हम लोग 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर कितने आएंगे जी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 पॉइंट को क्रॉस करके क्या लगाया पॉइंट, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर को कर देंगे 6। 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर क्या हो गई हमारे पास 6 आ गई। इसमें अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या है जी 0.00016
ग्राम। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो हमने कहाँ लेके जाना है पॉइंट को, 1 के बाद, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर कितनी बनाएंगे, हम लोग जा रहे हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मीन के हम लोग जा रहे हैं, यहां से हमने पॉइंट को शिफ्ट किया और लेके गए हैं यहां तक 9 पॉइंट या 9 हमने क्या है डिजिट्स को क्रॉस किया है, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसकी पावर को बना देंगे कितना 9 और लिखेंगे क्या साथ इसके माइनस, क्यों कि हम अब जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे माइनस लिख देंगे जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, फोर्थ वन है, अगर फोर्थ को लिखें तो हमारे पास तो वो हमारे पास है जी 0.00000548 सेकेंड। अब इसको देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे 5.48 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर कितनी करेंगे, इसके अब अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 और 5, मतलब हमने 5 डिजिट को क्या किया है इधर क्रॉस किया है, तो इसके साथ मैं लिख दूंगा 10 टू रेज पावर 5 और लिखूंगा क्या, क्योंकि मैं जा रहा हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसकी पावर क्या आएगी नेगेटिव, तो इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर नंबर होगा तो उस नंबर को 10 की पावर के अंदर, और फिर क्या है हम लोग उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से करेंगे, वो भी हम लोग क्या है इस तरीके को, ये इस टाइप के हम लोग क्या है एग्जाम्पल को यूज करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।